तो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। दो निर्दिष्ट त्रिभुजों के योग अथवा अंतर के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि योग के बराबर, दो निर्दिष्ट त्रिभुजों के योग के बराबर, मतलब दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके योग के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। एक त्रिभुज क ख और ग दिया गया है। दूसरा त्रिभुज च छ और ज। इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं। दूसरा त्रिभुज च छ और ज दिया गया है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर, दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर एक त्रिभुज बनाना है। इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको जोड़ के एक त्रिभुज बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क और ग रेखा पर कोई एक भुजा, या इसकी ये कहें कि इसकी आधार भुजा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसकी आधार भुजा 6 और j दी गई है। तो हम यहाँ से क से 6 और j भुजा काट लेते हैं। इसकी ये भुजा हमने यहाँ काट ली। अब च और j हमने यहाँ पे काटा और च और 6 हमने यहाँ काट लिया। इस तरह से इसको हम च नाम दे देते हैं, इसको j दे देते हैं और इसको हम क ही रहने देते हैं। अब ये दो त्रिभुज हैं, इनके योग के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम च को ख से मिलाएंगे। च को ख से मिलाया, ठीक है ना। अब इस च और ख के समानांतर हमने क से एक रेखा खींची जो च और ख के समानांतर है। अब च से ग को मिलाया, इसके समानांतर ये जो बिंदु j है, एक रेखा खींची जो j और च और ग के समानांतर है। इसको हमने नाम दे दिया न। अब ग और ख को आगे डॉट डॉट करके मिला दिया। इस तरह से जहाँ ये बढ़ाए जाने पर ये प बिंदु ज्ञात हुआ, ये प बिंदु। अब च प और ग न, च प और न को मिलाया, ये अभीष्ट त्रिभुज होगा जो इन दोनों के त्रिभुजों के योग के बराबर होगा।
च पे और च न और पे और न। आप समझ रहे होंगे। आप इसे 2 बार 3 बार देख के इसको समझ सकते हैं। इसको पॉज कर कर के भी समझ सकते हैं। तो ये योग के बराबर दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर ये त्रिभुज बन गया। अब अंतर के बराबर दूसरा सवाल है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, उनके अंतर के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं। जो त्रिभुज हमें दिया गया है, दूसरा त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज क ख ग, और दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया है च छ और ज। इसमें अंतर के बराबर हमें त्रिभुज बनाना है, दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 और j रेखा हम यहाँ पे काट लेंगे और यहाँ भी हम इसका नाम j रख देंगे। और फिर हम ये 6j और 6 बना देंगे, नाप के बना देंगे। अब क्या करेंगे, ये j और k को मिला देंगे। k और j को मिला दिया। इस रेखा के समानांतर पहले हम इस ख ग रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और यहाँ हमें प, यहाँ न बिंदु ज्ञात हुआ ये। अब क ज रेखा के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो माना कि ल, ख ग को ल पर मिलता है। तो अब हमें सारे पॉइंट ज्ञात हो गए हैं और हम इसको खींचेंगे। क को ल से मिलाया, ल को ग से मिलाया और क को ग से मिलाया। इस तरह से हमें तीनों पॉइंट मिल जाते हैं और ये त्रिभुज जो बनता है ये दोनों वृत्तों के अंतर के बराबर एक त्रिभुज बन जाता है। तो ये दोनों सवाल सॉल्व हो गए हैं। इनको कई बार देखेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।